Hello guys, here I am your English mentor Adit Bhaiya with a very important session which you all need at this moment. आखिर ऐसा क्या है जो आपको इस समय सबसे ज्यादा चाहिए? वो चीज है पेपर प्रेजेंटेशन। तैयारी तो हो गई है, लेकिन लिखेंगे कैसे? तो बाबू मोशाय, आई हैव गॉट अ कॉपी ऑफ वन ऑफ द टॉपर्स और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से वाकई में टॉपर्स लिखते हैं। और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, मेरे सामने एक कॉपी आप देख सकते हैं, इंग्लिश कोर सब्जेक्ट कोड 301, यानी कि इंग्लिश की बात हो रही है। भाई साहब 27/2000 पता है सब, ठीक है, कोड नंबर सब पड़ गया। फिलहाल सबसे पहले मैं जो आपको दिखाना चाहूंगा वो है सेक्शन सी। जिस तरीके से आप लोग परेशान रहते हो कि कैसे हम शॉर्ट आंसर्स का लॉन्ग आंसर्स का आंसर दें और कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें, तो पहले आप यही देखिए बच्चे कि आखिरकार समझदार लोग क्या करते हैं। मैं आपसे कहते थक गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कहते नहीं, अब दिखा देते हैं थकने के बाद। तो आपको मैं दिखाने के लिए लाया हूं कि कैसे एक समझदार आदमी सेक्शन सी, यहां से ये बच्चा शुरू कर रहा है अपना सेक्शन सी, ठीक है ना। क्या शुरू कर रहा है? सेक्शन सी शुरू कर रहा है। आई थिंक आप ये पढ़ पा रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा गया होगा किसी, वो जो आपका चैप्टर गोइंग प्लेसेस, उसका कोई एक्सट्रैक्ट दे करके, या फिर कोई क्वेश्चन पूछा गया, आई डोंट रिमेंबर क्या क्वेश्चन होगा। तो यहां पर बच्चे लिखा है शी रेफर्स टू सोफी। और मजे की बात तुमने नहीं देखी। अगर तुमने वही नहीं देखी तो क्या देखी, मैं तुमको दिखाना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है यार तुम्हारा ये जानना। यहां पर लिखा है सी रेफर्स टू सोफी, जहां पर मैं आपको ये सोफी, जरा आप इस सोफी को बहुत गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। इस सोफी को देखिए जरा। इस बच्चे ने बहुत ध्यान से सोफी के नीचे एक अंडरलाइन की है, यानी कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, जो भी आपके क्वेश्चन का आंसर है या फिर जो भी आपके क्वेश्चन के लिए आपको लगता है आपके आंसर में कीवर्ड बन सकता है, उसे आप हाईलाइट कीजिए। बाकी सब तो भाई साहब रायता है जो फैलाया गया है 30 से 40 वर्ड्स तक पहुंचने के लिए। अदरवाइज आपको नंबर यही वर्ड्स दिलाते हैं। देखो मास्टर भी एकदम समझदारी के साथ उसने देखा होगा, देखो इसी जगह टिक लगा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूं। आप देखो टिक कहां लगा है, जिसने एग्जामिनर ने कॉपी चेक की, देखो टिक कहां लगा है, जस्ट सोफी के नीचे, क्योंकि शायद इस आंसर के लिए सोफी एक अपने आप में कीवर्ड था, एक मेन आंसर था। पूछा गया था भैया यहां पर किसकी बात की जा रही है, तो शी रेफर्स टू सोफी, यहां पर ये सोफी की बात की जा रही थी, ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे टीनेज गर्ल हु लिव्स विद हर फैमिली एंड इज करेंटली अटेंडिंग हाई स्कूल, शी इज द करेंट प्रोटैगनिस्ट ऑफ गोइंग प्लेसेस बाय एआर बॉर्टन। कितना सही तरीके से आंसर लिखा है। बहुत ही पिद्दी से क्वेश्चन को भी इस बच्चे ने फैलाया है। ये फैलाना जरूरी है क्योंकि आपको वर्ड काउंट आपको मैनेज करके रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से नीचे देख लो भैया, इसने लाइन मार रखी। हर क्वेश्चन में आप देखोगे इस बच्चे ने क्या कर रखा है भैया, अंडरलाइन किया हुआ है जो भी कीवर्ड्स हैं। तो आपने एक बात नोट करनी, लिखो कॉपी में, निकालो कॉपी पेन और उसमें लिखो कि भाई साहब हम लोग भी, मैं, जो भी तुम्हारा नाम है, मान लो तुम्हारा नाम है दिव्यांशी, मान लो तुम्हारा नाम है दीपांशु, तो लिखो दीपांशु यानी मैं अब से हर एक क्वेश्चन में अंडरलाइन करूंगा कीवर्ड्स के नीचे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, मुझे टॉप करना है। करो ना करो बात की बात है, पर मेहनत तो करेंगे ना, मेहनत तो करेंगे ना बाबू मोशाय, क्योंकि अपने को टॉप करना मांगता पब्लिक। गुड, आगे आइए। ये आपने देखा, शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो बेटा, इस बच्चे ने लॉन्ग आंसर में भी देखो बड़ा सा आंसर दिख रहा है, इसका बड़ा सा आंसर दिख रहा है, इसमें भी इस बच्चे ने लाइन हर जगह अंडरलाइन की हुई है, और जहां जहां अंडरलाइन की है उसी के आसपास देखो टिका रहा है। यानी कि जो मास्टर है वो भी देखेगा यार, जो चेक कर रहा है ना एग्जामिनर आपको, वो भी देखेगा कि यार बच्चे ने कहां पर जो दिखाना चाहोगे भाई वो देख लेगा। बाकी राइटिंग इसकी साफ सुथरी दिख ही रही है यार, है ना, इसने कर्सिव राइटिंग का यूज किया हुआ है, अच्छी सी इसकी राइटिंग है, तो इसको तो नंबर मिलेंगे। हालांकि वो लोग परेशान ना हो जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, बेटा सिमेट्री बना करके रखना, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। लॉन्ग आंसर में भी आपको क्या करना है भैया, इस तरीके से यूज करना। और देखो इसने ग्रामर भी बिल्कुल गलत नहीं लिखी है, काटा पीटी भी नहीं की है। क्या नहीं किया बेटा, इसने कोई क्रॉस नहीं किया है, और अगर आप क्रॉस करना भी तो भैया साफ साफ कर दो। और वो भी देखो कुछ लोग होते हैं भैया क्रॉस नहीं करते हैं, कट्टम 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 करते चले जाते हैं। जब भी कोई चीज गलत हो जाए सिंगल भैया तिरछी रेखा खींच देनी, बात खत्म हो जाएगा ना। उसमें आपको 4 घंटे लगा करके भैया व्हाइटनर यूज करना है, डोंट यूज दैट। इतना टाइम भी नहीं है अपने पास और कुछ करना भी नहीं, ठीक है ना, एक स्लाइस खींचो बस हो गया, है ना। इसने कहीं पर काटा पीटी नहीं की, बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। नंबर मिल ही जाएंगे यार, क्यों नहीं मिलेंगे। अब आगे देख लेते हैं भैया लिखने का, किस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दोगे। शुरुआत में आते हैं, फिर आपको मैं ये चीज दर्शाने की कोशिश करता हूं। ये रहा, आगे आइए। इस बच्चे ने सबसे पहले ऊपर डाला सेक्शन ए। हालांकि इस बच्चे से भी अच्छा तरीका हुआ करता था मेरा, पर ठीक है ये तरीका भी अच्छा है। मतलब मैंने जो पर्सनली अपने पेपर में यूज किया वो इससे भी बेटर तरीका है। आपको एग्जामिनर को मौका देना है, जगह देनी है। इस बच्चे ने जगह थोड़ा कम दी है मैं कहूंगा, लेकिन तब भी पर्याप्त है। एक लाइन यहां पर इसने छोड़ी है, देखो 1A आंसर दे रहा है, 1A 1B 1C 1E 1E, है ना। जितने भी 5 क्वेश्चन करने थे तो इस बच्चे ने भैया A को किया, B को किया, C को किया, D को छोड़ दिया, E और F को कर दिया, यानी कि इसने इतने 5 क्वेश्चन यहां पर कर दिए और 5 के आंसर दे दिए। अब
अगर मैं समझदार बच्चा होता तो मैं एक पन्ने में करता। इसने ये जो पूरा का पूरा पन्ने में शुरू करना शुरू कर दिया ना, काफी भर दिया है, इसी एक पन्ने में करता, यहां पर करता, एक लाइन खींचता, बी लिखता, एक लाइन खींचता, सी करता, एक लाइन खींचता, हर एक के लिए एक एक लाइन छोड़ता, क्योंकि एक एक नंबर हर एक का मिलने वाला था। उसके बाद अगले ने 2A लिखा है, मैं यहां पर बीचम बीच लिखता। अगर मैं आपको अपने भी तरीके बता रहा हूं, बाकी आप इस तरीके को भी यूज करोगे तो कोई बुराई नहीं, बस आपको एग्जामिनर को ज्यादा क्लियरिटी देनी है। आप बीच में लिखिए आंसर नंबर, यहां पर क्या लिखा है 2A, आंसर नंबर 2A, ताकि उसको पता रहे हो किसका आंसर दे रहा है। यहां पर आपका आंसर खत्म हो गया, यहां से बात खत्म हुई, उसके बाद भी एक लाइन छोड़िए, फिर उसके बाद आप आंसर को शुरू करिए। ये मैं आपको सजेशन दूंगा, लेकिन इस चीज को भी बहुत सराहा जाएगा, क्योंकि इस बच्चे की राइटिंग अच्छी, कुछ बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो उनका बड़ा काफी कचर पचर दिख रहा होता है, तो कचर पचर नहीं दिखने देना बाबू। कचर पचर दिखेगा तो मास्टर की आंखें जाएंगी चौंधिया, और अगर मास्टर की आंखें चौंधिया, हम नहीं दे रहे नंबर, ऐसे करके वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। बाकी ये बिल्कुल सही क्या है भैया, इधर से दोनों लाइन खींच रखी है। अब देखो इसने, एक बच्चे ने, मैं आपको एक और समझाने वाली बात कहूंगा कि आप लोग इधर से भी एक लाइन खींच लें। आपको पता है भैया, एक तरफ तो लाइन खींची मिलेगी, देखो एक तरफ लाइन खींची हुई, लेकिन दूसरी तरफ लाइन नहीं खींची, तो उधर भी आप लाइन खींच लीजिए, ताकि आपका जो कंटेंट है दोनों के बीच में रहे, और मास्टर को ना इधर जाना पड़े ज्यादा, ना उधर जाना पड़े ज्यादा, वो बीचम बीच देख करके आपका काम करता रहे, अपने नंबर देता रहे, उसको सहूलियत रहे, ठीक है ना। बाकी ये अच्छा किया, पहली लाइन से यूज किया है भैया। आपको ज्यादा फालतू बर्बाद नहीं करनी चीजें, कहीं पर कटिंग वटिंग नहीं दिखेगी आपको, और इस तरीके से आप क्या कर पाओगे भैया, इस तरीके से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, क्योंकि आप जब किसी ऐसे बच्चे की आंसर कॉपी सीट देख लेते हो ना, तो आपको आइडिया लग जाता है कैसे लिखना है। राइटिंग अच्छी लिखिए, प्यार से लिखिए चीजों को, ग्रामर गलत मत करिए, कटापीटी मत करिए, कटापीटी करने से बचिए, आंसर लिखिए, उसके बाद एक दो लाइन छोड़िए ताकि आपको नंबर दिया जा सके। बाकी आई थिंक आपको कोई समस्या परेशानी नहीं होगी, और अगर कोई है तो आप कहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी जो कि है aditya.tiwari@adda247.com। क्या है मेरी ईमेल आईडी, aditya.tiwari@adda247.com। कोई समस्या परेशानी आ रही है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों में से कोई भी सीयूटी की तैयारी करना चाहता है तो जरूर कीजिए सीयूटी की तैयारी। बस आप लोग मुझसे एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, और मुझे इसी ईमेल आईडी पर एक मैसेज कर देना, और उसका भैया क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए सीयूटी बैच। क्या होना चाहिए उसका टाइटल, सीयूटी बैच। बाकी आपको इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर देना है, और एक और चीज मुझे जरूर देनी है, वो है आपका नाम, ठीक है ना। नाम और कॉन्टैक्ट नंबर देना है, देन आई विल कनेक्ट विद यू एंड आई विल लेट यू नो किस तरीके से आप सीयूटी का कौन सा बैच ले सकते हैं, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आदित्य भैया लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, सायोनारा।